मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे रिएक्ट जेएस और फायरबेस को यूज़ करके एक ब्लॉग वेबसाइट तैयार की जाती है। हम इस वेबसाइट में मेनली तीन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। पहला, हम फायरबेस डाटाबेस के ऊपर अपना प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, और सेकंड, उस प्रोजेक्ट को अपने रिएक्ट ऐप के साथ कैसे जोड़ा जाए। तो सबसे पहले हम सीखते हैं फायरबेस पर अपना डाटाबेस कैसे बनाएं। इसके लिए आप सबसे पहले अपने फायरबेस कंसोल पर जाइए। यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम, जैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम माई ब्लॉग साइट रखा है, डालेंगे और यहाँ पे आई एस सेट फायर कंटिन्यू। अगर आप गूगल की एनालिटिक्स सर्विस को चालू करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट पर, तो इसे अनेबल कर सकते हैं या फिर इसे बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये चालू रखते हैं यहाँ से, और कंटिन्यू करने पर यहाँ पर हमें अपना लोकेशन, हमने अपनी लोकेशन चूज करी इंडिया, आई एसेट क्रिएट प्रोजेक्ट। और हमारा फायरबेस पर प्रोजेक्ट रेडी है। हम सीधे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू करने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट के डैशबोर्ड में आ चुके हैं। यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, अब हमें जानना होगा अपने विजुअल स्टूडियो में, और हमें एक अपने लिए रिएक्ट ऐप बनाना होगा। तो हम अपने विजुअल स्टूडियो में गए, यहाँ पर हम सिंपली लिखते हैं npm रिएक्ट ऐप। तो हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट रेडी है। अब हम इसे रन करने देते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट ठीक से रन कर रहा है या नहीं। इसलिए हम डायरेक्टरी में जाते हैं अपनी में, और ये हमारा रिएक्ट ऐप सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो अब हमारा रिएक्ट ऐप सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हमें करना क्या होगा कि हमारे जो फायरबेस प्रोजेक्ट है उसे अपने रिएक्ट ऐप के साथ जोड़ना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने रिएक्ट ऐप के अंदर सोर्स डायरेक्टरी में एक फाइल बनाते हैं, फायरबेस फायरबेस डॉट जेएस। अब हम अपनी प्रोजेक्ट ओवरव्यू की प्रोजेक्ट सेटिंग जाते हैं। प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है देर आर नो एप्स इन योर प्रोजेक्ट। तो अब हम यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट जो ऐप है उसे ऐड करते हैं। अब हमारा जो ऐप है यहाँ पर, अगर अपना iOS का ऐप है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एंड्रॉयड के लिए यहाँ पर ये फंक्शन दिया हुआ है, और वेब ऐप के लिए ये। तो हम वेब ऐप में ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर सिंपली क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाते हैं इस लिंक पर। यहाँ पर अपना नाम डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल दूँगा मेरी वेबसाइट। अब हमें करना क्या होगा, सिंपली अपने में इसे npm इंस्टॉल फायरबेस को कॉपी करना है यहाँ से, और अपने टर्मिनल में जाकर फायरबेस को प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। हमारा फायरबेस इंस्टॉल हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे इसे क्लियर करने के बाद अब हम अपने मैंने एक ब्लॉग कॉन्फ़िगरेशन के लिए ब्लॉग बनाया हुआ है। यहाँ पर आप अपने सोर्स कोड को दे सकते हैं। तो यहाँ से हम सिंपली ये फायरबेस को कनेक्ट करने के लिए जो कोड है इसे हम कॉपी करते हैं, और अपने फायरबेस में इसे पेस्ट कर देते हैं। इसे हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब देखिए, यहाँ पर जो अपनी API कीज़ थी मेरी, वो मैंने हाइड की हुई है, जैसे ऑथर, डोमेन, प्रोजेक्ट आईडी वगैरह। तो अब हम यहाँ पर जो हम नया प्रोजेक्ट बनाया है, इसकी
कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी करते हैं यहाँ से, ये हमने कॉपी करी और यहाँ पर इनको पेस्ट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, सिंपली जो हमारे सोर्स फोल्डर में ये एक्स्ट्रा फाइल्स बनी हुई हैं जैसे app.cs, app.test.js, index.css, इन सब फाइल्स को हटा देते हैं यहाँ से और सिर्फ अपनी app.js, index.js और इस फाइल को यहाँ पर रखते हैं। देखिए हमने सारी फाइल्स को हटा दिया है और अब जो ये फाइल्स हैं app.js, यहाँ से हम जो एक्स्ट्रा कोड है सब एक्स्ट्रा कोड को यहाँ से हटा देते हैं। हमने यहाँ से सारा एक्स्ट्रा कोड हटा दिया है। ऐसे हम app.js अपने जो सारा एक्स्ट्रा कोड है उसे हटा देते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो ब्लॉग प्रोजेक्ट होने वाला है वो मेनली पांच फाइल्स पर काम करेगा, क्रिएट ब्लॉग फाइल और शो ब्लॉग लिस्ट, रीड ए ब्लॉग, edit a blog, and last and 5 delete a blog. So first we will create a create.js file in our source directory. Create.js. So first we have to import the Firebase in our create.js file. So simply we will type import fb Firebase. अब हमें अपने जो डाटाबेस होगा उसे इनिशियलाइज करना होगा, तो इसलिए हम एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे अपने डाटाबेस के लिए एक डीबी फाइल और जो हमारे डाटाबेस के अंदर ब्लॉक्स की टेबल होगी उसके लिए हमने यहाँ पर एक कॉन्स्ट बना, एक वेरिएबल ब्लॉक्स नाम से बना दिया है। आप चाहो तो इसे ब्लॉक्स लिस्ट नाम से बना सकते हैं। बेसिकली फायरबेस के अंदर कलेक्शन ऐसे ही वर्क करता है जैसे माइस्क्यूएल के अंदर टेबल्स। नाउ we will import React. So अब हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे क्रिएट ब्लॉक्स का, जहाँ पे यूज़र के फॉर्म प्रोवाइड होगा और यूज़र वहाँ से अपना इनपुट दे सके। तो इसलिए हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाए थे क्रिएट ब्लॉक्स। तो अब हम अपना फंक्शन लेते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं अपने ब्लॉग के टाइटल के लिए और एक वेरिएबल बनाएंगे हम अपने ब्लॉग के बॉडी कंटेंट के लिए। now we will create a function। जब यूज़र सबमिट फॉर्म पे सबमिट बटन पर क्लिक करता है तब यूज़र का डाटा यूज़र से लेकर के डाटाबेस पर सेव कर दिया जाता है। तो इसलिए हम एक सबमिट फंक्शन तैयार करेंगे। इसलिए हम बनाते हैं एक कॉन्स्ट सबमिट।
अपने जो डाटा है जो हम यूजर्स लेते हैं, तो अब हमें वो किस कलेक्शन में ऐड कराना है, उसके लिए हमने पहले ही यहाँ पर एक कलेक्शन को इनिशियलाइज दिया हुआ है ब्लॉग लिस्ट नाम से। तो हम डायरेक्टली ब्लॉग लिस्ट को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो डायरेक्टली db collection डॉट कोड में यूज़ ले सकते हैं, लेकिन बार बार हमें रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हम सीधा ब्लॉग लिस्ट को यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी नाउ पेस्ट हियर, ऐड। यहाँ पर फंक्शन बनाए हैं देन एंड रैच। अगर यूजर से डाटा लेने के बाद हमारा ये वाला फंक्शन डाटा को डाटाबेस में सेव कर पाता है, तब हमारा ये वाला फंक्शन रन होगा, जिसमें डाटा यूजर के लिए अलर्ट शो होगा कि डाटा सक्सेसफुली सबमिटेड है। और अगर कोई एरर आती है तो हमारा दूसरा वाला जो फंक्शन है ट्रैच, ये रन होगा और यूजर को जो एरर होगी, एरर का मैसेज शो होगा और कौन सी एरर है वो एरर शो होगी। ठीक है, अब हम सिंपली एक फॉर्म बनाते हैं यूज़र के लिए, जहाँ से वो डाटा को एंटर कर सकते हैं। मैंने अपना ब्लॉग में एक फॉर्म बनाया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली यहीं से इसे कॉपी कर लेता हूँ। आप भी चाहो तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, मैंने ब्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। और हमने अपना जो सबमिट वाला फंक्शन था, वो सबमिट वाला फंक्शन यहाँ पर ऐड कर दिया है। और टाइटल वाले फील्ड में अपनी सेट टाइटल और बॉडी वाले फील्ड में अपनी सेट बॉडी फील्ड को ऐड कर दिया, जो हमने यहाँ पर इनिशियलाइज करी थी। अब हम सिंपली अपने फाइल को सेव करते हैं और रन करके ट्राई करते हैं रन करने का। तो इसके लिए हम यहाँ पर सिंपली इंपोर्ट करते हैं टाइटल डालकर देखते हैं, टेस्ट बॉडी पर सबमिट करते हैं। सबमिट करने पर कुछ नहीं हो रहा। एक्चुअली सबसे पहले हमें अपनी जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर एक कलेक्शन ब्लॉग्स नाम की कलेक्शन बनानी होगी सबसे पहले। तो हम यहाँ पर बिल्ड में जाते हैं, बिल्ड में फायरस्टोर डाटाबेस में जाकर सबसे पहले डाटाबेस तैयार करेंगे और उसके अंदर एक कलेक्शन ब्लॉग्स नाम की कलेक्शन तैयार करते हैं। यहाँ पर क्रिएट डाटाबेस टेस्ट मोड पे लिया, लोकेशन अभी हमने एशिया नॉर्थ ईस्ट,
तो हमारा डाटाबेस तैयार है। अब हम इस डाटाबेस के अंदर एक कलेक्शन बनाते हैं ब्लॉक्स नाम की। हमने कलेक्शन बनाया और इसके अंदर ऑटो आईडी, टाइटल ए, बॉडी, और हमारा कलेक्शन तैयार है। आप देखोगे कि अब जो हमारे जो डाटा था हमने एंटर किया था वो भी सेव हो चुका है। डाटा सक्सेसफुली सबमिटेड। तो अब हमें अपने सेकंड स्टेप की तरफ जाना है जो है शो ब्लॉक लिस्ट। तो अब हमें एक फाइल बनानी होगी अपनी ब्लॉक्स की लिस्ट के लिए। इसके लिए हम अपने विजुअल स्टूडियो में जाते हैं और यहाँ पे सिंपली एक फाइल क्रिएट करते हैं ब्लॉक। तो इसके लिए भी हमारी कुछ चीज़ें सेम रहने वाली हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर रिएक्ट, यूज स्टेट, फायरबेस, डाटाबेस, ब्लॉक लिस्ट बनाई थी। सबको भी हमें यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब हम यहाँ पर एक कॉन्स्ट फंक्शन बनाते हैं ब्लॉक से लिस्ट शो करने। तो हमने सिंपली ब्लॉक लिस्ट का फंक्शन बना दिया है। अब हम जैसे हमें यहाँ पर अपने टाइटल के लिए एक वेरिएबल बनाया था, वैसे ही हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं ब्लॉक लिस्ट के लिए। तो हम यहाँ से अपने फंक्शन को कॉपी करते हैं, कॉपी किया और हम सिंपली यहाँ पे जाकर अपना पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट कर देते। हमारा जो पहला वाला फंक्शन टाइटल वाली वेरिएबल था वो सिर्फ एक स्ट्रिंग था, इसलिए हमने यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स का यूज़ किया था। लेकिन अब हमारे जो ब्लॉक से लिस्ट होने वाली है वो एक लिस्ट फंक्शन होने वाला है, इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट्स का यूज़ लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक इफेक्ट इंपोर्ट करते हैं। इफेक्ट, तो यहाँ पर एक इफेक्ट फंक्शन बनाते हैं। इफेक्ट बेसिकली यूज इफेक्ट का काम होता है कि जब पेज रन हुआ है तब डाटाबेस से सारा डाटा कैच करना और यूज़र को शो करना। और अगर कोई भी डाटा रेंडर नहीं हो पाता है तो एक एमपीटी लिस्ट शो करने के लिए हम यहाँ पर एक डबल ब्रैकेट्स ला देते हैं। अब हम यूज इफेक्ट के लिए अपना कोड लिखते हैं। डैट हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं। हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर जाकर हमें अपना पेस्ट कर दिया। हमें यहाँ पर अपनी ब्लॉक लिस्ट को कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब हम इस मैप फंक्शन का यूज़ करके अपनी टेम्पलेट में जो ब्लॉक्स की लिस्ट है उन्हें शो करवाते हैं। तो इसके लिए हम अपना ब्लॉक्स के लिए वेरिएबल बनाया था ब्लॉक्स की लिस्ट नाम से। वेरिएबल बनाया था ब्लॉक लिस्ट नाम से। ब्लॉक्स नाम
के बाद अब हम अपने ब्लॉग लिस्ट को एंटर कर देते हैं। यहाँ पर हम देते हैं और क्रिएट ब्लॉग्स को रिप्लेस कर देते हैं ब्लॉग लिस्ट से। रिएक्ट ऐप को रिफ्रेश कर देते हैं कि यहाँ पर एरर है। एक्चुअली हमने दोनों फंक्शंस को ब्लॉग लिस्ट नाम से इनिशियलाइज कर दिया, इसलिए कंफ्यूजन हो रही है। चलिए हम चेंज कर देते हैं। हम अपने सीधे बीज कोड में जाते हैं और ब्लॉग लिस्ट व्यू देते हैं इसका नाम। यहाँ पर और अब हम अपने ब्राउज़र में जाने के बाद सेट नॉट डिफाइंड वो लिस्ट आ चुकी है। अब हमें सिंपली करना क्या होगा, अपने जो तीसरा फंक्शन है डिटेल व्यू के लिए हमें एक ब्लॉग शो डॉट जेएस नाम की फाइल बनानी होगी अपने डायरेक्टरी में। तो हम अपने डायरेक्टरी में जाते हैं, हम अपने डायरेक्टरी में गए और यहाँ पर सोर्स डॉट जेएस के अंदर एक फाइल बनाई .js फाइल उसके अंदर सिंपली जैसे हमने अपने ब्लॉग लिस्ट .js फाइल और create.js फाइल में इंपोर्ट किए इन चारों फंक्शनों को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे show.js में पेस्ट कर देते हैं। एक्चुअली यहाँ पर अपने यूज इफेक्ट काम नहीं वाला, तो यहाँ पर हम इसे देते हैं और हम सिंपल ये फंक्शन बन दिया देते हैं। जो ब्लॉग व्यू है उसके लिए आइडेंटिफाई करना होगा सबसे पहले कि हम किस ब्लॉग को डिटेल में शो करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम पैरामीटर्स का यूज़ लेते हैं। तो अब हमारे जो ब्लॉग्स में एक पैरामीटर जो सबसे यूनिक रहने वाला है वो आईडी है। आईडी बेसिकली सबके लिए एक यूनिक कोड होता है, तो यूनिक कोड से हमें पता चल सकता है कि किस ब्लॉग को हमें व्यू कराना है। तो इसलिए हम पैरामीटर्स में अपने जो लिंक उसके साथ में एक आईडी भी साथ में फंक्शन के साथ भेजेंगे। तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें यहाँ पे फंक्शन आते हैं कॉन्स्ट आईडी। तो इसके लिए हमें जो पैरम्स को इंपोर्ट करना होगा, रिएक्ट राउटर डॉम से हमें यूज पैरामीटर को इंपोर्ट करने से पहले सबसे पहले हमें रिएक्ट राउटर को भी इंस्टॉल करना होगा। इसलिए हम रिएक्ट राउटर अपने टर्मिनल में जाते हैं, यहाँ पर सिंपल लिखते हैं राउटर और हमारा रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो चुका है। अब हम अपने .js फाइल के अंदर दोबारा से जाते हैं और यहाँ पर अपने लिए एक फंक्शन बनाते हैं ब्लॉग
अब हमने जो डॉट्स आईडी यूज़ किया है, इससे हम अपने जो ब्लॉग्स की लिस्ट है उसे फिल्टर करने वाले हैं, और जिस डॉक्यूमेंट की आईडी, जिस डॉक्यूमेंट में आईडी होगी जो हमें पैरामीटर से आई है, वो ही हमें डॉक्यूमेंट यहाँ पर शो होने वाला है। और जब हमें यूज़र ड्रैग करना होता है तो हम ड्रैग फंक्शन का यूज़ लेते हैं। .js फाइल के अंदर एक वेरिएबल बनाया था ब्लॉक्स के लिए, वैसे ही हम show.js के अंदर एक ब्लॉक के लिए वेरिएबल बनाते हैं। और तो वेरिएबल बनाते हैं। अब हम इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं इस डाटा के साथ में। टाइटल फंक्शन बनाते हैं, टाइटल ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स डॉट टाइटल। ऐसे हम बॉडी के लिए बना लेते हैं बॉडी, बॉडी। और अब हम इसे सेव कर देते हैं। अब हमें क्या करना होगा कि अपनी app.js फाइल के अंदर जाना होगा और ब्लॉग व्यू के लिए एक राउटर तैयार करना होगा, जहाँ पर हम अपने क्रिएटिव ब्लॉग वाली फाइल, ब्लॉग लिस्ट को और जो ब्लॉग व्यू है उस फाइल को रेंडर कर सकें। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र्स के लिए अपने ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से इसे कॉपी किया, देते हैं। अब हम यहाँ से सबसे पहले सबको रिमूव कर देते हैं। हमने जो एक्स्ट्रा थोड़े यहाँ से हटा दिया है और यहाँ पर अपने राउटर फाइल बनाते हैं। राउटर यहाँ पर बनाते हैं राउट्स। और राउट के अंदर अब हमारी राउट की जो लिंक हैं और सिंपली हम अपने होम पेज के लिए पाथ है जो डिफ़ॉल्ट रूप से डिफ़ॉल्ट पाथ रखते हैं। एलिमेंट यूज लेते हैं हम अपना होम स्क्रीन के लिए। अपनी जो ब्लॉग्स की लिस्ट है एज ए होम पेज ब्लॉग लिस्ट को पेस्ट कर दिया है। और हमारे क्रिएट व्यू के लिए भी हम यहीं से इसे जस्ट कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है शो आईडी। और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ऐसे ही हमने यहाँ पर एक फंक्शन इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ब्लॉग व्यू। एक्चुअली ये ब्लॉग लिस्ट व्यू हो चुका है,
तो यहाँ से हम इसे दोबारा कॉपी करते हैं, यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर देते हैं और ब्लॉग व्यू, चलिए हमने गलत कॉपी कर दिया। तो अब हमें राउटर तैयार है और अब हम अपने जो ब्लॉग्स की लिस्ट है वहाँ पर एक लिंक बनाएंगे जो कि डायरेक्टली हमें अपने उस ब्लॉग के डिटेल व्यू में ले जाएगी। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो यहाँ पर लिंक को इंपोर्ट करना होगा। तो हम डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पर इंपोर्ट और टू के अंदर हम अपनी लिंक का जो पाथ है दे देते हैं। पाथ देने के लिए ब्लॉग प्लस .id, जैसा कि हमने यहाँ पर अपना हमने शो लिखा हुआ है शो, तो हम यहाँ से इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं इधर शो। हमारी ब्लॉग की लिंक तैयार है। अब हम सिंपली अपने स्टार्ट और आप देख सकते हैं हमारी जो ब्लॉग्स की लिस्ट थी उसमें एक नया फंक्शन ऐड हो चुका है व्यूज़। अब हम जैसे ये व्यूज़ पर क्लिक करते हैं व्यू, हमारे पास टेस्ट बॉडी 1 टेस्ट बॉडी 1 हम वापस बैठ गए और हमारी यहाँ पर क्लिक करें तो हमारे पास ए और बी डिटेल मिल रही है। अब हमारे 3 फंक्शंस जो हमारे थे, 3 मेन फंक्शन थे, वो हमारे डन हो चुके हैं। इसमें फर्स्ट था अपना create.js, सेकंड था हमारा ब्लॉग लिस्ट, थर्ड थी हमारी रीड ए ब्लॉग और फोर्थ है हमारा एडिट ए ब्लॉग एडिटेबल। सो अब हमें अपने ब्लॉग को एडिट करने के लिए फंक्शन बनाना होगा, तो इसलिए हम सिंपली वापस से अपने ब्लॉग VS Code में जाते हैं और यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं edit.js नाम से। अब हमारे जैसे बाकी फाइलों में बेसिकली हमारी जो edit.js फाइल होने वाली है वो हमारी show.js फाइल और create.js फाइल का मिक्स होने वाली है। तो हम देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा ब्लॉग व्यू वाली फाइल है इसको टोटली फाइल को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हमने कॉपी करा, edit.js में जाकर यहाँ पर ये फाइल को हमने पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद जो हमारा इस नाम का एडिट करते हैं ब्लॉग एडिट, अब हमें यूजर के लिए फॉर्म को बनाना होगा जहाँ से
जैसे हमने thread.js में फाइल बनाया था तो हम डायरेक्टली thread.js फाइल से अपना फॉर्म कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पर अब देखिए, अब हम चाहते हैं कि हमारी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी वो शो हो कि जो हमारी ओल्ड वैल्यू थी। इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक वैल्यू एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, वैल्यू, और जिसकी वैल्यू रहने वाली है plot.title। वैल्यू plot.title। ऐसे ही अब हम ऐड कर देते हैं हमारी बॉडी के लिए वैल्यू डॉट बॉडी, इससे हमारी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी ब्लॉक की वो शो हो जाए। अब हम क्या करेंगे कि अपनी thread.js फाइल में जाएंगे और सबमिट वाले फंक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सबमिट वाला फंक्शन, और जो हमने टाइटल और बॉडी के लिए वेरिएबल्स बनाए थे। अब हमें सिंपली यहाँ पे हम फर्स्ट में ऐड एट्रीब्यूट इसे हटा दें। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम ऐड हटाकर इसकी जगह एक एट्रीब्यूट ला देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो डाटा है वो पुराना डाटा अपडेट होगा। अगर हम ऐड एट्रीब्यूट का यूज़ लेते हैं तो हमारी कलेक्शन की लिस्ट में एक नया डाटा ऐड होगा। अब हम क्या करेंगे, ये फंक्शन बनाएंगे इफेक्ट, और हम अपने इस कोड को यहाँ से कट करते हैं और इफेक्ट के अंदर पेस्ट करते हैं। इफेक्ट तो हम अपने बॉडी और टाइटल को यहाँ से कट करके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। एक्चुअली अब हम अपने जो ब्लॉग के लिए जो वेरिएबल बनाया था उसे हटा देते हैं और दोनों के लिए अलग अलग वेरिएबल टाइटल और बॉडी हमारे पास है। तो हम यहाँ पर अपना डाटा लिखते हैं, सेट टाइटल ऐसे ही बॉडी के लिए हम अब हम क्या करेंगे कि एक्चुअली हमने फॉर्म में जो पहले बनाया हुआ था हमने ब्लॉग, तो उसी के लिए हमने ब्लॉग डॉट टाइटल यूज़ लिए हुए थे। अब हम ब्लॉग डॉट टाइटल और ब्लॉग डॉट बॉडी को रिप्लेस कर देते हैं बॉडी और टाइटल से। यहाँ से इन दोनों को हटा देते हैं और इनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वहाँ पर हम और ये हमने अपनी फाइल सेव कर दी। अब हम क्या करते हैं कि अब हम अपनी ऐप डॉट जेएस फाइल में जाते हैं। यहाँ पर जैसे हमने अपने ऐड शो करने के लिए और क्रिएट लिस्ट शो करने के लिए जैसे हमने राउटर बनाया था, वैसे ही हम अपनी फाइल को एडिट करने के लिए राउट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट
तो पर ये बनाते हैं, सेम ही हमने इधर पेस्ट करते हैं। अब हम शो को रिप्लेस कर देते हैं एडिट से, एडिट ब्लॉग। हमारी जो लिस्ट है उसमें हमें एक लिंक बनानी हुई जो हमारे एडिट टू ब्लॉग वाले पेज पर हमें लेकर जाए। तो हम सिंपली जाते हैं bloglist.js पर। सिंपली हम अपनी जो पुरानी बनी हुई लिंक है इसे कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसे। यहाँ पर हम ले देते हैं एडिट, देखते हैं फाइल हमारी ठीक से वर्क कर रही है या नहीं। लिंक पर क्लिक कर देते हैं, तो हमने क्लिक करी और हमारा जो पुराना डाटा है वो शो नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो हमें फाइंड करना होगा क्या एरर है हमारे में। देखते हैं हमने अपनी edit.js फाइल में जो हमें नहीं लगाना चाहिए था हटा दिया है, और फाइल को सेव करके हम दोबारा से अपनी ब्राउज़र फाइल पर आते हैं और यहाँ देखते हैं कि हमारी वैल्यू हमारी शो हो रही है। तो अब हम चाहे तो यहाँ से अब ऐड कर दें, जैसे कि सी एडिटेड एंडी अब, और अब हम यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो देखिए डाटा सक्सेसफुली सबमिटेड। अब हम जाते हैं हमारी यूजर की लिस्ट पर, देखते हैं कि डाटा, और देखिए यहाँ पर हमारी लिस्ट में डाटा अपडेट हो चुका है। अब हमने अपने 4 जो फंक्शन थे वो कंप्लीट कर लिया। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल फंक्शन रह रहा है जो है डिलीट ब्लॉक। तो डिलीट ब्लॉक करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपनी जो ब्लॉक लिस्ट है उसके अंदर एक बटन बनाना होगा डिलीट फंक्शन के लिए। यहाँ पर हम बटन को क्लिक करके ब्लॉक को डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए हम उस बटन को यहाँ से कॉपी करते हैं और अब अपनी ब्लॉक लिस्ट में जाकर ये हमने बटन बना लिया। अब देखिए हमने यहाँ पर ये फंक्शन का यूज़ लिया है डिलीट ब्लॉक। तो अब हम एक फंक्शन बनाते हैं डिलीट ब्लॉक नाम से।
अपना कोड लिखेंगे डिलीट ब्लॉक के अंदर, जो कोड जब यूज़र बटन पर क्लिक करेगा तब वो कोड रन होगा और हमारे ब्लॉक को रन करके यूज़र के सामने एक दूसरी लिस्ट शो कर देगा। ठीक है, अब हमने अपना डिलीट ब्लॉक का कोड लिख दिया है। यहाँ पर हमने सिंपली अपने ब्लॉक लिस्ट को लेना है। अब हम सिंपली अपनी ब्राउज़र में जाते हैं और चेंजेस को चेक करते हैं। देखिए अब हमारे पास यहाँ पर आ चुका है डिलीट का बटन। अब हम क्लिक करके देखते हैं कि सच में रन कर रहा है या नहीं। तो हमने क्लिक करा डिलीट पर और देखिए हमारी जो ब्लॉग है वो डिलीट, ब्लॉग डिलीट होने का मैसेज भी आ रहा है, डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली डिलीटेड। सो हमने इस वीडियो में सीखा कैसे एक ब्लॉग की लिस्ट बनाई जाती है, कैसे उस ब्लॉग का डिटेल में व्यू करा जाता है व्यू, और कैसे उस ब्लॉग को एडिट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे लिए अपना जो ब्लॉग था उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और आप चाहो तो इसका जो सोर्स कोड है वो गिटहब के अकाउंट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद।